हैं, और एक जो है वो आप उसकी क्या कहते हैं 12 इंच की लाइन खींचते हैं। आप ऐसा भी मान सकते हैं कि आप 1 इंच की लाइन खींचिए और आप एक 3 इंच की लाइन खींचिए और एक आप 5 इंच की लाइन खींचिए। तो ये जो बीच वाला है इसको आप छोटा कहेंगे या बड़ा कहेंगे? बीच वाला जो है ये इसको आप क्या कहेंगे? ये छोटा है या बड़ा है? तो आप ये कहेंगे कि जो छोटी लाइन जो है, छोटी लाइन के कंपैरिजन में ये बड़ा है और बड़ी लाइन की कंपैरिजन में ये छोटा है। इसको बोलते हैं सापेक्ष। सापेक्ष का अर्थ होता है अपेक्षा से, इसकी अपेक्षा से ये, इसकी अपेक्षा से ये, है ना। तो ये जो है, और आपको फिर एक मैंने और उदाहरण दिया था कि जब आप अपने यहाँ पहाड़ों में जब आप सफर करते हैं तो वहां पर एक शब्द का बहुत प्रयोग किया जाता है जिसको हम बोलते हैं ऊपर और नीचे। यद्यपि कोई ऐसा स्थिर हमारे पास में कसौटी नहीं है कि हम कहें कि ये ऊपर है या नीचे है। लेकिन जब आप देहरादून अर्थात घंटाघर से जब आप चलते हैं राजपुर के लिए, तो राजपुर जब आप जाते हैं तो आप क्या कहते हैं, कहाँ जा रहे हैं? तो कहते हैं हम ऊपर जा रहे हैं। लेकिन जब आप राजपुर पहुंच जाते हैं तो फिर आपसे अगर कहा जाता है कि आश्रम जाना है तो आप कहते हैं कि हम ऊपर जा रहे हैं। अब जब आप फिर ऊपर कह रहे हैं, अब राजपुर से अगर आपने यहाँ देहरादून की तरफ जाना है तो आप क्या कहते हैं? नीचे जाना है। ये जो वर्ड्स हैं, ये सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण, ये सारे के सारे जो शब्द हैं ये सापेक्ष शब्द हैं। इनको आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि बड़ा फिक्स कर लें कि ये चीज ऐसी ही है, ये कंपैरेटिवली है ना। तो यहां पर भी वही चीज है। साधन सापेक्ष का मतलब ये हुआ कि कोई भी साधन से आप उसको प्राप्त कर लें। साधन सापेक्ष का अर्थ हुआ कि किसी एक विशेष साधन से आप उसको प्राप्त कर लें, ऐसा नहीं। और साधन क्यों कहा जाता है? साधन तब हम बोलते हैं कर्म के द्वारा। ज्ञान जो है, ज्ञान जो है उसको साधन नहीं मानते हैं। ज्ञान जो है वो साधन नहीं है, बल्कि जो कर्म है या जो उपासना है वो साधन है। लेकिन यही कारण है कि साधन के द्वारा उस परमात्मा की प्राप्ति नहीं है। ये जितने भी साधन हैं ये आपके अंतःकरण को शुद्ध करते हैं, और जब आपके अंतःकरण को शुद्ध करते हैं आपकी बुद्धि सात्विक होती है, और जब आपकी बुद्धि सात्विक होती है तो वहां पर ज्ञान का सहज रूप से उदय होता है। जब आप इस लायक बन जाते हैं, इस योग्यता को प्राप्त कर लेते हैं कि आप में किसी भी प्रकार का विकार नहीं रह जाता, तब आपको परमात्मा अपनी कृपा से अपना साक्षात्कार करवाते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि कल भी मैंने आपसे निवेदन किया था परसों कि जानत तुम ही हो जाए, है ना। तो ये चीज अब यहां पर भी उसी बात को, जैसा मैं आपसे पहले के सत्र में निवेदन कर रहा था कि साहित्य में जो पुनरावृत्ति है उसको दोष माना जाता है, पिष्ट पेषण बोलते हैं उसको। जैसे अगर आप आटा है, उस आटे को दोबारा से चक्की में डालें और फिर तिबारा से चक्की में डालें तो क्या हो जाएगा? वो आटा जो है वो खाने लायक नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें किरक आ जाएगी। कहते हैं इसी प्रकार से जब एक बात को आप बार बार बोलते हैं या बार बार कहते हैं तो वो उसमें ऊब पैदा होती है। लेकिन ये किसमें है? तो कहते हैं ये साहित्य में। पर जो दर्शन है, जहां पर चिंतन होता है, वहां पर एक ही चीज के ऊपर, एक ही विषय के ऊपर आप बार बार विचार करते हैं। और जब बार बार आप विचार करते हैं तो वहां पर पिष्ट पेषण नहीं होता, बल्कि वहां किरक नहीं आती है, बल्कि उल्टा काम होता है। वो जो उसमें किरक है या वो जो उसमें गंदगी है, वो गंदगी उसमें से निकलती है, अर्थात साफ होती है, वो शुद्ध होता है। तो यहाँ ये जो दोबारा से बात
उन्होंने भगवान ने कही, जैसा मैंने आपको बताया 48 श्लोक के अंदर जिस बात को कहा था उसी को फिर दोबारा यहाँ बोल रहे हैं। नाहम वेदैर्न तपसा न दाने न च चेज्यया शक्य एवं विधो दृष्टुम दृष्टवानसि माम यथा। वो कहते हैं दृष्टवानसि माम यथा, तूने जिस प्रकार से मुझको देखा है, जिस प्रकार से तूने मुझको देखा है, अर्थात जिस प्रकार से तूने मेरा साक्षात्कार किया है, जैसा मैंने तुझको दिखाया है ना। कहते हैं एवं विध, है ना, इस प्रकार से कोई भी नहीं देख पाता मुझको, कोई भी नहीं देख पाता है। कहते किससे? तो कहते हैं नाहम वेदैर, वेद के द्वारा अर्थात ज्ञान के द्वारा, वेद के अध्ययन के द्वारा, वेद को कंठस्थ करने पर, है ना, वेद का शाब्दिक रूप में अर्थ जानने पर, वो कहते हैं इसके द्वारा। न तपसा, न तप के द्वारा। कौन सा तप? कहते हैं कठोर जो तप है, उग्र जो तप है, उन उग्र तपों के द्वारा आप व्रत करें, आप उपवास करें, आप कठोर तप करें, तो कहते हैं उन कठोर तपों के द्वारा भी मुझको नहीं देखा जा सकता है ना। और न दाने न, आप कहते हैं कि मैंने बहुत दान दिया है तो उससे मुझको मिल जाएगा, कहते हैं उससे भी नहीं मिलेगा। और न चेज्यया, कहते हैं यज्ञ से भी अगर कोई सोचे, यज्ञ से बहुत तरह तरह के यज्ञ करने के बाद वो सोचे कि मेरे इस रूप का दर्शन कर लेगा, तो नहीं कर पाएगा। क्यों? मैंने आपके सामने उदाहरण दिया था कि दक्ष जैसा जो व्यक्ति है वो यज्ञ करता है, लेकिन उस यज्ञ को करने के बाद भी वो भ्रमित हो जाता है, भ्रम में पड़ जाता है और ऐसा कार्य कर बैठता है जिसका प्रायश्चित है। और आप प्रायश्चित देख सकते हैं क्या हुआ उसका। भगवान शिव के जब आप मंदिर में जाते हैं, भगवान शिव के जब आप मंदिर में जाते हैं तो वहां आपने देखा होगा शिवार्चन करने के बाद में एक ध्वनि की जाती है। आपने कभी देखा हो तो जैसे बकरा मिमियाता है ना, इस तरीके से वहां पर वो आवाज निकाली जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि बंगाल में जिस समय शादी या विवाह होता है तो उसके बाद में या कोई भी शुभ कार्य होता है तो वहाँ एक प्रकार की विशेष प्रकार की ध्वनि निकाली जाती है। वो जो ध्वनि निकाली जाती है शिवार्चन के बाद में, उसका मकसद क्या है? उसका मकसद ये है कि आपने क्या किया, वो जो दक्ष था जिसके सिर को काटा ही नहीं था। देखिए, काटने में और दूसरी चीज में अंतर है। अगर आप किसी पैनी धार से किसी चीज को काटते हैं तो आप देखेंगे कि उससे जो क्षति पहुंचती है नर्वस सिस्टम को या नसों को, वो कुछ अलग तरीके की होती है। जैसे अगर आपकी उंगली अगर कट जाए और कट के अलग हो जाए, तो आप अगर उस उंगली को दोबारा से वहां लगा देते हैं तो वो लग जाती है, स्टिचिंग करने के बाद में वो वहां पर लग जाती है। लेकिन अगर वो कटने के बाद में अगर आप उसको जला दें, उसका जो आगे का जो टिप्स हैं वो अगर बर्न हो जाएं तो वो उसकी, तो यहाँ पर तो ये है कि वो जो भगवान शिव का जो भेजा हुआ जो उनका गण था, उस गण ने क्या किया कि दक्ष के सिर को काटा ही नहीं बल्कि उसको मरोड़ दिया और मरोड़ के उस यज्ञ में फेंक दिया, तो वो तो जल कर राख हो गया। अब उन्होंने कहा कि ये यज्ञ संपूर्ण कैसे हो? तो उन्होंने कहा यज्ञ संपूर्ण करने के लिए इसका जीवित करना जरूरी है। और आप देखा होगा जो चित्र होते हैं, उन चित्रों में क्या होता है? उन चित्रों में होता है कि एक बकरे के सिर वाला वो कौन है? तो वो दक्ष है। और बकरे के सिर का एक संकेत क्या है? कहते बकरे के सिर का संकेत है जो हमेशा मिमियाता है, मैं करता है, वो है।
तो यज्ञ भी जो है या ये जितने भी साधन हैं, ये आपके अहंकार की पुष्टि करते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि सूक्ष्म रूप से आपके अंदर जो बैठा हुआ अहंकार है, उस अहंकार के कारण आप क्या करते हैं, कहते हैं आप उसको नहीं देख पाते। किसको नहीं देख पाते? ये जिसको मैंने तुझको दिखाया है, जो रूप मैंने तुझको दिखाया है, या जो रूप तूने मेरा ये विराट रूप या विश्व रूप देखा है, ये कहते हैं कि ये इन सब साधनों से प्राप्त होने वाला नहीं है। ये रिपीट, जैसा 48 में उन्होंने कहा था, वही बात यहाँ पर कही। और ये स्ट्रेस देने के लिए कि अगर तू इसका साक्षात्कार करना चाहता है तो तुझको किस चीज की आवश्यकता है? तो कहते हैं तेरे को आवश्यकता है मेरी कृपा की। और ये भी ध्यान रखना कि मेरी कृपा का अनुभव भी तेरे को तभी होगा जब तू योग्य बनेगा। नहीं तो क्या होगा, मेरे को संपूर्ण रूप से तू नहीं देख पाएगा। भगवान ने क्या कहा अर्जुन को? उन्होंने कहा कि तेरे को भयभीत नहीं होना चाहिए था, डरना नहीं चाहिए था। अगर तू मुझे सही प्रकार से जान जाता, तत्वतः जान जाता, तो तेरे मन में मेरे किसी भी रूप को देखकर भय नहीं आना चाहिए। वो कहते हैं ना कि स्वामी राम एक बार जा रहे थे, तो जाते हुए सामने से टकरा गया, जो शेर था वो टकरा गया। अब जब शेर टकराया, शेर और स्वामी जी आमने सामने हो गए, तो जो बादशाह राम है वो क्या कहते हैं, वो उसकी तरफ अपने दोनों हाथ फैलाकर भागे। किसकी तरफ? वो जो शेर था, जिसको टाइगर या बाघ बोलते हैं, उसकी तरफ अपने दोनों हाथ फैलाकर वो भागे। और भागकर क्या कह रहे हैं? कहते हैं अरे कमाल की बात है, मैंने तो तेरे बहुत सारे रूप देखे हैं। कभी तू कोयल बन के कूकता है, कभी फूल बन के तू खिलता है, और कभी तू जल बन के नदी के रूप में बहता है। काका जी आपकी तरफ से मैंने तो नहीं किया है, नहीं, अनम्यूट ही है मेरा तो। आ रही है काका जी की, आप अपना सेट चेक कीजिए प्लीज। नहीं, आ गई। चलिए, क्योंकि कभी कभी मेरे यहाँ क्या होता है, बिना मेरे छेड़े हुए जो है वो म्यूट हो जाता है। ये मुझे लगता है कि कुछ लोग चाहते हैं कि हुन बहुत हो गया तो चुप हो जाओ सानू ही बोलन दियो तो ऐसा हो जाता है, कोई बात नहीं। चलिए, अब वो स्वामी राम जो थे, वो दोनों हाथ अपने ऊपर उठाकर भागे। कहते मैंने बहुत तेरे रूप देखे हैं, लेकिन आज तो कमाल ही हो गया, आज तू मुझको इस रूप में दिखाई दिया। अब आप सोचिए कि वो जो शेर जी थे, वो शेर जी ने जब देखा कि अरे कमाल की बात है, आज तक तो लोग मुझको देखकर डरते थे, और ये कैसा व्यक्ति है जो मेरी तरफ भागा आ रहा है, और भाग भी कैसा आ रहा है। कहते कुछ सामान्य नहीं, दोनों हाथ उठा रखे हैं। कहते ये मुझको आलिंगन करना चाहता है, मेरे गले जुड़ना चाहता है। और कहते हैं कि वो जो शेर था वो मुड़ा और मुड़ के वापस भाग गया। कहने का तात्पर्य क्या है कि भय की कोई आवश्यकता नहीं, निर्भय। तो ये जो निर्भयता है, ये जो भय है, ये भय इस बात का संकेत है कि हम परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान पाए। तो यहां इसीलिए उन्होंने कहा, अब अगला जो है देखिए, बीज, जो अगला अध्याय है ना, उसका बीज भगवान ने डाल दिया। उसका बीज, उनकी जैसे उनकी एक शैली है, उनका एक तरीका है, उन्होंने बीज क्या डाला। अब देखिए, ये जो 2 श्लोक आगे के हैं, इनको जो वैष्णव परंपरा है, उस वैष्णव परंपरा में बहुत महत्व का माना जाता है। खास करके जो दूसरा श्लोक है, अर्थात श्लोक नंबर जो 55 है उसको, और उसी के साथ में जोड़कर जो 12वां अध्याय है, इस 12वें अध्याय को की शुरुआत मानी जाती है। ये एक तरह से 12वें अध्याय के लिए भगवान ने बीज बना दिया। देखिए कहां पर विराट रूप के रूप में उन्होंने अपने दर्शन करवाए अर्जुन को,
एक तरफ, और दूसरी तरफ उसके बाद अपना बड़ा सुंदर जो रूप है विष्णु रूप वो दिखाया, और विष्णु रूप दिखाने के बाद में फिर अब वो कहाँ लेके जा रहे हैं, भगवान जो है वो किस स्थान पर लेके जा रहे हैं, वो लेके जा रहे हैं भक्ति के अंदर, भक्ति में प्रवेश करवा रहे हैं। ज्ञान अगर विशुद्ध सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान है, आप ज्ञान के द्वारा यदि उस परमात्मा को जानना चाहते हैं तो आपकी आपकी जो स्थिति है वो अर्जुन की तरह हो जाएगी। लेकिन जब आप भक्ति में प्रवेश करते हैं तो वहां पर आप क्योंकि भाव प्रधान होते हैं तो वहां पर क्या है, वहां पर वैसी स्थिति नहीं होती। इसलिए यहाँ पर भगवान अब उसको अर्जुन को धीरे से भक्ति के भाव में ले जा रहे हैं। भक्त्या, हाँ जी हाँ जी अंकल, यहाँ पे मतलब भगवान ने ये देखा कि क्यों भयभीत हुए अर्जुन, तो इस वजह से उनको लगा कि अभी इनको भक्ति का भी लेक्चर जरूरी है। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। हाँ, नहीं ऐसा है, जब आप ज्ञान के द्वारा, ज्ञान का मतलब यहाँ पर रीजनिंग है, आपकी जो बुद्धि है ना, बुद्धि, आप अपनी बुद्धि के द्वारा जिस समय किसी भी चीज को जानते हैं तो उसको पूर्ण रूप से नहीं जानते। जी। आप हमेशा उसको पार्ट्स में जानते हैं, क्योंकि देखिए जो इंटेलेक्ट है वो इंटेलेक्ट वन साइडेड, एक डायमेंशंस में देखती, ज्यादा 2 डायमेंशन देख लेगी, संपूर्ण रूप से किसी भी चीज को नहीं देख पाती है जो आपका इंटेलेक्ट है। लेकिन अब ये बार बार जिस समय भगवान उसको पहले ज्ञान की उन्होंने तत्व की मीमांसा की, उसके बाद में उसने कहा कि नहीं, ये जो बात आप कहना चाह रहे हैं ये क्या सच में है, ऐसा हो सकता है? भगवान ने कहा क्यों नहीं हो सकता, मेरे भी तुम दर्शन कर सकते हो, मैं तुमको उस रूप को दिखा सकता हूँ। उसने कहा दिखाओ, अगर ऐसा पॉसिबल है तो आप दिखाओ, और मेरे में अगर आपको लगता है कि कुछ एबिलिटी है देखने की तो मुझे आप ऐसा मौका दिखाओ। भगवान ने कहा कि अभी पूरी तो नहीं है, लेकिन वो मैं कृपा करके तुझको अपने स्वरूप का दर्शन करा दूंगा, मैं तुझको कृपा करके अपने स्वरूप का दर्शन करा दूंगा। अब फिर स्थिति बदली, उसने कहा, वो तो भयभीत हो गया, डर गया, उसने कहा कि नहीं, मुझको नहीं देखना है। अर्थात ये जो सारा परिवर्तन हुआ, ये सारा जो बदलाव हुआ, इसका मतलब क्या है कि भगवान को संपूर्ण रूप से देखे, उसका अनुभव संपूर्ण रूप से करे, तो वहां पर क्या करना पड़ेगा, वहां पर आपको बुद्धि का साथ छोड़ना पड़ेगा। जी। आपको सिर्फ जो इंटेलेक्ट जिसको हम बोलते हैं ना, रीजनिंग, हर चीज में जो रीजनिंग है, हर चीज में जो रीजनिंग है, इसका हमको सहारा छोड़ना पड़ेगा। और जब हम इसका सहारा छोड़ देते हैं तभी सही अर्थों में संपूर्ण रूप से समर्पण आ पाता है, और जो व्यक्ति समर्पित होता है वही परमात्मा के विराट रूप को सही प्रकार से देख पाता है। तो ये इनडायरेक्ट मैसेज जो है वो भगवान दे के और आपके भीतर चिंतन के लिए, आपके भीतर विचार के लिए ये जो एक वृत्ति है उसको वो पैदा कर रहे हैं, ताकि आपके मन में ये प्रश्न पैदा आए कि अच्छा भक्ति क्या है। हम तो भक्ति का अर्थ कुछ और समझते थे, है ना। आप किसको भगत जी बोलते हैं? हम लोग जो व्यवहार में अपने मोहल्ले में या अपने गली में या अपने घर के अंदर हम किनको बोलते हैं? जो नियम के साथ में बंधा हुआ है, सुबह 3:30 बजे उठता है, उसके बाद में फिर ध्यान करता है, बैठता है, फिर मंदिर जाता है, मंदिर से आने के बाद में सारे पाठ करता है, पाठ करने के बाद में फिर सात्विक भोजन करता है। इस तरह से जो जिसने अपने आप को नियमों में बांधा हुआ है, संयम में बांधा हुआ है, उसको हम क्या बोल देते हैं? उसको हम बोल देते हैं कि ये भगत जी। नकार दिया भगवान ने पहले ही, भगवान ने उस चीज को पहले ही नकार दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये सब जो चीजें हैं इनके द्वारा नहीं प्राप्त होऊंगा मैं। तो कहते हैं फिर इसका मतलब जो बाहर की जो चीजें हैं उनसे नहीं, हाँ किससे प्राप्त होऊंगा? तो कहते हैं भीतर जो भाव है
भाव जो है उस बहुत डिस्टर्बेंस आ रही है। हाँ, जिन जिन जो मुझे दिखाई दे रहा है इस समय, कुछ सेट्स जो हैं वो अनम्यूट हैं अभी। तो वो अनम्यूट खत्म हो जाएंगे तो म्यूट हो जाएंगे, तो वैसी ही आवाज़ नहीं आएगी। तो यहाँ इसलिए तभी मैं आप लोगों से बार बार निवेदन करता हूँ, हैं तो सब बुजुर्ग, अब क्या करूँ मैं। ये एक ऐसी चीज़ है कि बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। अब वो पता चला कि अपनी मस्ती और बुद्धि का बता रहे हैं। अपनी जो हाँ जी, हाँ, बोलिए। वो आपने कहा कि बुद्धि के द्वारा, मतलब ज्ञान के द्वारा हम भगवान को नहीं जान सकते, या बुद्धि के द्वारा? ज्ञान और बुद्धि में क्या डिफरेंस? ज्ञान और बुद्धि में, बुद्धि जो है वो आपका इंटेलेक्ट है, और वो एक पोर्शन में हम उसको ज्ञान भी बोल देते हैं। पहले आपसे मैंने बहुत डिटेल में इसके बारे में बात की है। परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान, अपरोक्षानुभूति और दृढ़ अपरोक्षानुभूति। ठीक है, अगर इसको और भी हम क्लियर करते हैं तो आप ऐसा समझ सकते हैं, दही के बाद में आपने उसको भिगोया, भिगोने के बाद में फिर आपने क्या बनाया, उसका मक्खन बनाया। मक्खन बनाने के बाद में फिर आपने उसका घी बनाया। अब वो जो घी बनाया, घी बनाने के बाद में आपने उसको किसी माध्यम से अपने शरीर में डाला, और शरीर में डालने तक ही बात नहीं बनती है, बल्कि आपने उसको पचाया। और जब आपने उसको पचाया तो वो जो पूरा प्रोसेस था, उस प्रोसेस का जो परिणाम है वो क्या हुआ, वो एनर्जी हो गया, ऊर्जा। आपके शरीर में जब ऊर्जा के रूप में बदल गया, कौन? वो जो घृत था, घी जो था, अब वो घी से पहले को भी आप जोड़ लीजिए साथ में, तो ये जो ऊर्जा के रूप में जो स्थानांतरण है, बदलना है, ये भक्ति का, वो जिसको हम ज्ञान का उच्चतम स्वरूप बोलते हैं, ये ज्ञान का उच्चतम स्वरूप। ज्ञान शब्द से हम बड़े मोटे अर्थों में परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान ले सकते हैं। परोक्ष ज्ञान का अर्थ होता है कि हमने शास्त्रों को पढ़ा, सुना, इन सब को हम लोग परोक्ष ज्ञान बोलते हैं। परह अक्षर अर्थात आंखों से परे, हमने जाना तो सही, लेकिन वो हमारा ज्ञान नहीं है। वो किसका ज्ञान है? वो जिसने जाना। जैसे अब आपने भोजन किया, तो आपने जो भोजन किया उससे भूख किसकी मिटी? आपकी मिली ना, आपकी मिटी, दूसरे की तो नहीं मिटती। कहते हैं जो परोक्ष ज्ञान है, उस परोक्ष ज्ञान से उस व्यक्ति की तो हो जाती है जिसने ज्ञान को प्राप्त किया। किससे प्राप्त किया? जो उस अनुभव से गुजर चुका है। लेकिन अपरोक्ष ज्ञान का अर्थ क्या है? वो पूरी तरह से नहीं समझा पाते, इसलिए वेद जो है वो परोक्ष ज्ञान देने के बावजूद भी नेति नेति बोल देते हैं। अब अपरोक्ष ज्ञान क्या है कि आप वहां पर गए, आप पहुंचे, पहुंचने के बाद में आपने स्वयं अपनी आंखों से उसको देखा, उसका अनुभव किया, इसको अपरोक्ष ज्ञान बोलते हैं। वो ये जो परोक्ष ज्ञान है, इससे भी पहले की जो स्थिति है वो है बुद्धि, जिसको हम इंटेलेक्ट बोलते हैं। बुद्धि का अर्थ बहुत सारे अर्थों में आता है, जिसको आप तर्क बोलते हैं ना, लॉजिक। लॉजिकली आप किसी भी चीज को अगर जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ इसी बात को उन्होंने कहा कि जो इंटेलेक्ट है, उस इंटेलेक्ट को जब तक आप एक तरफ नहीं रखते हैं, आप जब तक आपके मन में रीजनिंग बनी हुई है और उसका जब तक आप उसको पार नहीं कर पाते हैं, तब तक आपके हृदय के अंदर समर्पण का भाव नहीं पैदा होता। आपने देखा होगा, जिस समय आप श्रवण कर रहे होते हैं, ठीक है, जिस समय आप सुन रहे होते हैं, जिस समय आप पढ़ रहे होते हैं, उस समय आप पढ़ भी रहे हैं, और वो जो पढ़े हुए जो शब्द हैं, वो शब्द आपके भीतर टकरा कर एक रिएक्शन भी दे रहे हैं। जो श्रवण की जो सही विधि है, उस सही विधि में क्या है
कि जिस समय आप श्रवण कर रहे हैं उस समय आप किसी भी तरह का मतलब जिसको बोलते हैं रुकावट उसके बीच में ना आए, इसके लिए आप क्या करें, अपने आप को बिल्कुल चारों तरफ से साइलेंट कर दें। और जब साइलेंट करें, अब रीजनिंग, क्या रीजनिंग की जरूरत नहीं, कहते हैं क्यों नहीं है, रीजनिंग बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन जिस समय आप श्रवण कर रहे हैं उस समय अगर सेकंड थॉट आपके दिमाग में चलता रहेगा तो वो जो फर्स्ट थॉट है वो पूरी तरह से आपके भीतर नहीं जा पाए। ये एक हमारे यहाँ इसीलिए कहा गया है श्रवण, मनन और निधिध्यासन। तो ये जो है जिसको आप इंटेलेक्ट हम बोल रहे हैं, इंटेलेक्ट के द्वारा, बुद्धि के द्वारा उसको आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसी बात को यहाँ पर भगवान ने इस श्लोक में कहा, भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोर्जुन ज्ञातुं दृष्टुं च तत्त्वेन प्रविष्टुं च परन्तप। कहते हैं कि यदि तू मेरे रूप को देखना चाहता है ना, हे परंतप, परंतप का अर्थ है शत्रुओं को तपाने वाला, दूसरों को जो तपाने वाला है, जो शत्रुओं को तपाने वाला। शत्रुओं को तपाने का यहाँ पर अर्थ यह है कि आत्मसंयमी, जो आत्मसंयमी है, अर्थात जिसका अपनी इंद्रियों के ऊपर पूरी तरह से नियंत्रण है, जो अपनी इंद्रियों के ऊपर अनुशासन करने वाला है, जो अपनी इंद्रियों को अपने तरीके से चलाता है, ना कि इंद्रियों के तरीके से चलता है, जो मनमुख नहीं है, जो मनमुख नहीं है बल्कि जो उपदेश दिया गया है या जिसको वो विवेक के द्वारा सही समझता है उसके अनुसार जो चलता है, ऐसा जो व्यक्ति है उसको यहाँ पर भगवान परंतप बोल रहे हैं। हाँ जी, विवेक भी तो इंटेलेक्ट है, शार्प इंटेलेक्ट। हाँ विवेक तो आप कहते हैं विवेक द्वारा, तो मेरे ख्याल शार्प इंटेलेक्ट से भी तो हम पकड़ सकते हैं ज्ञान को। नहीं, शार्प का मतलब वहां पर सत्वगुण संपन्न बुद्धि से, जिसको हम बोलते हैं ना शार्प इंटेलेक्ट। शार्प इंटेलेक्ट का मतलब होता है कुशाग्र बुद्धि। कुशाग्र बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि जो है वो भौतिक जो ज्ञान है उसके लिए बहुत जरूरी है, लेकिन जिसको हम सत्व गुण से संपन्न बुद्धि बोलते हैं, वो सत्वगुण से संपन्न जो बुद्धि है वो वाली बुद्धि नहीं है जिसको हमारे यहाँ सामान्य रूप में बुद्धि कहा जाता है, या जिसको ये कहा जाता है कि वो बुद्धि के द्वारा प्राप्त नहीं है, है ना। ये जो जैसे उपनिषदों में एक जगह पर आता है कि उसको यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो अग्रया बुद्धिया, अग्रया बुद्धिया, अग्र बुद्धि का अर्थ होता है श्रेष्ठ बुद्धि, और श्रेष्ठ बुद्धि का अर्थ होता है जिसमें सत्वगुण की प्रधानता है, जिसमें सत्वगुण की प्रधानता है। और सत्वगुण की क्या विशेषता है, कहते सत्वगुण की विशेषता यह है कि उसमें समर्पण होता है, उसमें जिसको हम बोलते हैं ना कुतर्क या तर्क, जिसको आम भाषा में तर्क कहा जाता है, ऐसा नहीं होता। वो भाव से संपन्न, भाव और ज्ञान इन दोनों का मिश्रित रूप होता है। तो इसीलिए यहाँ पर अभी देखेंगे आप, आखिरी जो श्लोक है वो वहां पर बिल्कुल एक एक चीज को हटा देता है। अगर आप सोचें कि ज्ञान के द्वारा, तो जैसा मैंने आपको पहले भी निवेदन किया कि बुद्धि जो है, बुद्धि की एक सीमा है। आपका जो इंटेलेक्ट है, अगर आप योग की दृष्टि से भी देखें तो जो आइंस्टाइन था, इतना बड़ा साइंटिस्ट होने के बाद भी जो योगी हैं या योग की वो धारणा है, तो वो ये कहते हैं कि उसका मुश्किल से 15% जो उसका IQ था, अर्थात उसकी जो बुद्धि थी, उसकी जो ऊर्जा थी, मानसिक जो बुद्धि थी, वो सक्रिय थी। बाकी 85% जो है वो अभी डेड थी। इसका मतलब क्या हुआ, आप कहाँ संपूर्ण रूप से देख पाएंगे, आप तो उसका सिर्फ 15% जो है उस